स्पेस बहुत बड़ा है और कमाल की चीजों से भरा है। सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है ब्लैक होल्स। ये इतनी तेज ग्रेविटी रखती हैं कि लाइट भी बच नहीं सकता। इमेजिन करो एक जगह जहां ग्रेविटी स्पेस और टाइम को मौत देती है। ब्लैक होल स्टेप बनते हैं जब बड़े स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है जहां से कोई वापसी नहीं। ब्लैक होल के पास ऑब्जेक्ट्स स्पेगेटिफिकेशन एक्सपीरियंस करते हैं। सजिटारियस ए *** हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। गाया BH1 एक डॉर्मेंट ब्लैक होल अर्थ से 1600 लाइट ईयर्स दूर है। यह डिस्कवरीज ह्यूमन ब्लैक होल्स की पावर और रहस्यमय नेचर की याद दिलाती हैं। हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का जीवन देने वाला स्टार हमेशा इतना शंट और प्रेडिक्टेबल नहीं होता जितना लगता है। सूरज का भी गर्म मिजाज है जिसमें वो एनर्जी के पावरफुल बर्स्ट्स छोड़ता है जिनको सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। यह फ्लेयर्स सूरज की सरफेस पे बड़े एक्सप्लोजन्स की तरह होते हैं। सोलर फ्लेयर्स अक्सर कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े होते हैं जो सूरज के कोरोना से प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बड़े इरप्शंस हैं। जब एक कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ तक पहुंचता है तो वो हमारे प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यह स्टॉर्म सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। सूरज एक्टिविटी के एक 11 ईयर साइकिल से गुजारता है। हाई एक्टिविटी के पीरियड्स में एक ही दिन में कई सोलर फ्लेयर्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट सूरज की एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इमेजिन करो एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म जो हमने रीसेंट हिस्ट्री में एक्सपीरियंस किए किसी भी स्टॉर्म से ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा स्टॉर्म हमारे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकता है। जबकि ऐसा इवेंट रेयर है, यह हमारे सूरज के बिहेवियर को समझने और मॉनिटर करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट एक गैस जायंट है जिसके पास पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल है। यह मैसिव प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम की डायनामिक्स को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक प्रोटेक्टर और इन्फ्लुएंसर दोनों की तरह एक्ट करता है। जुपिटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल एक कॉस्मिक प्रोटेक्टर का है। इसकी इमेंस ग्रेविटी एक शील्ड का काम करती है। कमेट्स और एस्टेरॉइड्स को डिफ्लेक्ट करती है जो अर्थ के लिए खतरा बन सकते हैं। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल ने अर्ली सोलर सिस्टम में से ज्यादातर डिब्री को क्लियर कर दिया है, जिसे अर्थ जैसे प्लैनेट्स के लिए फॉर्म और थ्राइव करना सेफ हो गया है। जुपिटर की ग्रेविटी का उसके मून्स पे भी प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स जिनको गैलीलियन मून्स कहते हैं, गैस जायंट के साथ एक ग्रेविटेशनल डांस में लॉक्ड हैं। ये मून्स जुपिटर की ग्रेविटी से टिडल फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं जो उनके इंटीरियर्स को हीट करते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। यूरोपा एक गैलीलियन मून में एक बड़ा सबसर्फेस ओशन होने का अनुमान है जिसमें संभवतः अर्थ के सारे ओशन से ज्यादा पानी है। सेक्शन 4 न्यूट्रॉन स्टार्स अद्भुत घनत्व के तारकीय अवशेष। जब कोई स्टार हमारे सूरज से काफी ज्यादा मैसिव अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो वो एक स्पेक्टेक्युलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से गुजरता है। स्टार का कोर अपनी ही ग्रेविटी की नीचे कोलैप्स हो जाता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ दबाकर न्यूट्रॉन्स बना देता है। इस प्रोसेस से यूनिवर्स की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में से एक का जन्म होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार। इमेजिन करो एक स्फीयर सिर्फ कुछ किलोमीटर्स अक्रॉस, लेकिन उसमें हमारे प्योर सूरज से ज्यादा मास हो। यही न्यूट्रॉन स्टार का इनक्रेडिबल डेंसिटी है। न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का एक टीस्पूनफुल अर्थ पे बिलियंस ऑफ टन्स वेट करेगा। न्यूट्रॉन स्टार्स तेजी से घूमते हैं, अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन के ई बीम्स एमिट करते हैं। अगर ये बीम्स अर्थ से गुजरते हैं तो हम उन्हें पल्सर्स के रूप में डिटेक्ट करते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ ऑन और ऑफ ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। सेक्शन 5 रोग प्लैनेट्स कॉस्मोस के ए आवारा। सारे प्लैनेट्स स्टार्स से जुड़ नहीं होते। रोग प्लैनेट्स जिनको इंटरस्टेलर प्लैनेट्स भी कहते हैं, सेलेस्टियल नोमैड्स हैं जो स्पेस के विस्तार में घूमते हैं किसी स्टार सिस्टम से जुड़े बिना। ये प्लैनेट्स अर्ली यूनिवर्स में बने होंगे। अपने स्टेलर नर्सरीज से ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से दूसरे प्लैनेट्स या स्टार्स द्वारा निकाले गए होंगे। रोग प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो खुद की कोई लाइट इमिट नहीं करते और अक्सर इंटरस्टेलर डस्ट और गैस द्वारा छिपे रहते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स उनके एग्जिस्टेंस को ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग इवेंट्स की थ्रू इन्फर करने में सफल रहे हैं, जहां एक रोग प्लैनेट की ग्रेविटी एक डोर स्टार की लाइट को बेंड और मैग्नीफाई करती है।
जिससे वो टेम्पररी ब्राइटन होती है। रोग प्लैनेट्स का एग्जिस्टेंस प्लैनेट फॉर्मेशन और प्लैनेटरी सिस्टम्स की नेचर की हमारी समाज को चैलेंज करता है। कॉस्मोस के ये वॉन्डरर्स यूनिवर्स की डिवर्सिटी और स्ट्रेंजनेस की झलक देते हैं। सेक्शन 6 द ग्रेट अट्रैक्टर एक ग्रेविटेशनल पहेली। कॉस्मोस के ये विस्तार में गैलेक्सीज रैंडमली स्कैटर्ड नहीं हैं। वो ग्रेविटी द्वारा एक साथ खींचे जाते हैं, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप का पार्ट है, जो करीब 54 गैलेक्सीज का कलेक्शन है। लेकिन लोकल ग्रुप के आगे एक ग्रेविटेशनल एनोमली इतनी पावरफुल है कि वो हमारी पूरी गैलेक्सी को अपनी तरफ खींच रही है। द ग्रेट अट्रैक्टर। द ग्रेट अट्रैक्टर स्पेस का एक ऐसा रीजन है जहां अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैस है। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो स्पेस के एक बड़े रीजन में गैलेक्सीज की मोशन को अफेक्ट कर रहा है, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक एक्सटेंड करता है। लेकिन द ग्रेट अट्रैक्टर की एग्जैक्ट नेचर अभी भी एक मिस्ट्री है। यह हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी द्वारा व्यू से छिपा हुआ है, जिसे इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि द ग्रेट अट्रैक्टर गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर हो सकता है, जबकि दूसरे स्पेकुलेट करते हैं कि यह कुछ और एग्जॉटिक हो सकता है, जैसे डार्क मैटर का कंसंट्रेशन, मैटर का एक इनविजिबल फॉर्म जिसको हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर एक रिमाइंडर है कि स्पेस के विस्तार में अभी भी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। सेक्शन 7 स्पेस का खामोश संगीत। ह्यूमेर प्लैनेट की हस्टल और बसल के उलट स्पेस अजीब तरह से खामोश है। साउंड वेव्स, जो वाइब्रेशंस हैं जो एयर या वाटर जैसे मीडियम से ट्रैवल करते हैं, स्पेस के वैक्यूम से प्रोपेगेट नहीं कर सकते। वाइब्रेट करने के लिए कोई एयर नहीं है, साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्पेस एक्टिविटी से खाली है। दरअसल कॉस्मोस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक खामोश संगीत से जीवित है, रेडियो वेव्स से लेकर गामा रेज तक। एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज इस रेडिएशन को डिटेक्ट और स्टडी करने के लिए करते हैं, जो दूर की स्टार्स, गैलेक्सीज और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इमेजिन करो एक कॉस्मिक बले जहां स्टार्स एक्सप्लोड होते हैं, गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं और ब्लैक होल्स मैटर को निगल जाते हैं, सब पूरी खामोशी में। जबकि हम इन कॉस्मिक इवेंट्स की आवाज नहीं सुन सकते, हम लाइट की खामोश लैंग्वेज के थ्रू उनकी सुंदरता और ग्रैंडियर पर हैरान हो सकते हैं।